जुले सलाम और नमस्ते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से हो रहा है। कल ले में केडीए और ले के कोर कमेटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ, जिसमें आज के लद्दाख के जो पॉलिटिकल सिनारियो है उन पॉइंट्स के ऊपर तफसील से बहस हुई। और ख़ासकर जो पिछले महीने 22 तारीख को दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में सब कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ डिसीजन लिए थे, उसका सही तरीके से मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिफ्लेक्ट ना होना एक बहुत हमारे लिए कंसर्न की बात है। उसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ और हमने ये उम्मीद जताई कि गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करे और जो फैसला उसमें हुआ था वो हमारे होम मिनिस्ट्री के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ख़ास तौर से कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज़ का जो मसला है और टॉप ब्यूरोक्रेट्स के एपीआर लिखने का मसला है और 371 ए, जी और एफ के ऊपर बात हुआ था, उसका सही तौर से रिफ्लेक्ट नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत क्रूशल है और हम समझते हैं कि जो फैसला उस मीटिंग में हुआ था उसके ऊपर गवर्नमेंट कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़े और 2 कदम पीछे हटे। ये जो टैक्टिक्स है गवर्नमेंट का, ये हमें ठीक नहीं लगता है। ये उनके इंटेंशन को जाहिर करता है कि इंटेंशन इनका अच्छा नहीं है। हमें बातों में उलझा के टाइम बाय करने का हमें लग रहा है। तो हम ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे चुपके से नहीं बैठेंगे। ये लोग ये सोच रहे होंगे कि लद्दाख में दलाई लामा जी आ रहे हैं तो इस दौरान में ये लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपके से बैठेंगे। बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के, वो ले में ना होके कहीं भी हो सकता है। उन सारे बातों के ऊपर कल डिटेल में चर्चा हुआ। तो गवर्नमेंट ये ना सोचे कि 2 महीने का उनको टाइम है और उसके आड़ में डिसीजन के ऊपर डिसीजन लेते रहें और लद्दाख को बेचने का काम करें। मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये काम आजकल में हो रहा है और हमें सब कुछ पता है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट ना सोचे कि हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये जो कल हमारा मीटिंग था वो बहुत ही क्रूशल था, जिसमें हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान जी ने भी शिरकत की। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर इसी महीने के 23 तारीख को ले में एक बहुत बड़ा जलसा होगा। लद्दाख बंद होगा और करगिल भी पूरी तरह से शट डाउन होगा। कोई दुकान नहीं खुलेगा पूरे लद्दाख में। और क्योंकि टूरिस्ट सीज़न है तो हमने टैक्सीज़ को छूट दिया है और गाड़ियाँ चलती रहेंगी, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। तो उस पर हमने नहीं लगाया है, उसको छूट दिया है। तो बाकी स्ट्रिक्टली लद्दाख बंद रहेगा। और कल के मीटिंग में हाँ ये भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि वो अभी यहाँ है नहीं। सोनम वांगचुक ने भी शिरकत की कल के हमारी मीटिंग में, क्योंकि उनको स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आज सुबह उनका फ़्लाइट था तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए। तो इसके बाद जो भी होगा तो सोनम वांगचुक उसमें इन्वॉल्व होगा और सोनम वांगचुक का इनपुट भी उसमें शामिल होगा इन फ्यूचर में। करबलाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले। अभी हमारे एपेक्स के को चेयरमैन सेरिंग लागरुक जी ने आपको काफ़ी डिटेल्स में बता दी और आप जानते हैं कि हमारे एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी का कल शाम जो मीटिंग हुई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल मीटिंग था, जिसमें एपेक्स की तरफ से 3 मेंबर्स और हमारे केडीए की तरफ से 3 मेंबर, साथ ही साथ ऑनरेबल एमपी साहब ने भी पार्टिसिपेट की। इस मीटिंग को बुलाने का मकसद ये था, 22 मई को जो मीटिंग हुई थी जिसमें 2 मेन इश्यूज आपके स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात हुआ और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक सेटअप और सेफ गार्ड के लिए जो प्रपोजल
एमएचए की तरफ से आई, आप सभी जानते हैं, उस प्रपोजल्स में इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कहा हम एक ऐसा सेटअप आपको दे रहे हैं जिसके पास पूरी लद्दाख की लेजिस्लेटिव पावर होगी, यानी वो एक असेंबली होगी और इसके पास पूरी लद्दाख के जितने भी यूटी के सब्जेक्ट्स हैं उन सबों पे लेजिस्लेचर करने की पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगा और इस एग्जीक्यूटिव का हेड चीफ मिनिस्टर होंगे, फाइनेंशियल पावर होगी। ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इन्होंने प्रपोज की और इन प्रिंसिपल वहाँ पे जो हमारे एपेक्स और केडीए के और एमएचए के जो हेड्स थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ जिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेके हम चल रहे थे एपेक्स और केडीए 6 शेड्यूल, उसकी जगह पे कहा कि फॉर द टाइम भी है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम 371 ए, जी और एफ में जो बेस्ट प्रोविजंस है लद्दाख को लेकर 371 के नाम से हम लद्दाख को दे देंगे। और उसी मीटिंग का कंक्लूजन्स ये हुआ कि एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जाएगी जिस पे सारे पार्टीज के सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो मेन जो 2 मुद्दा था उसे हाईलाइट नहीं की गई। साथ ही साथ उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि विद इन डेज जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट है एमएचए की तरफ से जो आनी है इस स्ट्रक्चर पे, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा है सारी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग द चीफ सेक्रेटरी उस एग्जीक्यूटिव के अंडर होगी, यानी पूरी ब्यूरोक्रेसी उस एग्जीक्यूटिव के अंडर होगा, लद्दाखियों के अंडर होगा। वो चीजें रिफ्लेक्ट करके मिनट्स ऑफ मीटिंग में ले आनी थी, वो अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने वहां पे हमसे डेज मांगे थे, विद इन डेज हम ये सारी चीजें करेंगे और एक फाइनल ड्राफ्ट को हम शेप दे देंगे और आपके सामने ले आएंगे। न मिनट्स ऑफ मीटिंग ले आया और न ही मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो मेन पॉइंट्स थे वो रिफ्लेक्ट हुआ है और न ही ड्राफ्ट हुआ है। अब डेज से निकल के तकरीबन अब 1 महीना होने जा रहा, ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है। तो जिस तरह से पहले मीटिंग करते थे और इसके बाद ये डिले टैक्टिक्स होती थी, हाँ भाई हम इसके बाद इनको तनख्वाह लेंगे, इनको थोड़ी देर इसी तरीके से डिले करते रखेंगे, टाइम देते रहेंगे तो इसके बाद सबसाइड हो जाएगी सारी चीज़ें। आज दोबारा 6 साल में दाखिल होने के बाद भी न यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने न ही एमएचए ने होश के नाखुन ली है और न ही ये समझ पा रहे हैं कि लद्दाखी चाहते क्या हैं। इसलिए हम उनसे एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। आज जो हमारी शाम को जो मीटिंग हुई थी वो ये है कि लद्दाखियों के भी टॉलरेंस का, बर्दाश्त का, पेशेंस का एक लिमिट्स है। जब उस लिमिट को जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर इसके बाद ये कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी शक्ल ले सकती है इस एजिटेशंस का। उस वक्त केडी और एपेक्स को आप ब्लेम न करें। हमने बहुत टॉलरेट की, हमने बहुत समय दे दिया, बहुत वक्त दे दिया है। अब हमारे इस पेशेंस का, इस सब्र का ज़्यादा इम्तिहान न ले ले। तो प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है, फाइनल रिक्वेस्ट है। इसके बाद शायद लगता है हम इनको कंप्रेस करके, मजबूर करके इनको अपने जो एग्रीड पॉइंट है उससे भी हम नीचे ले आएंगे। ये कभी किसी भी कीमत पे केडीए और एपेक्स के लिए टॉलरेबल नहीं है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर यही एटीट्यूड रहा तो फिर लगता है हमें पहले वाले पोजीशन पे हमें जाने पे मजबूर किया जा रहा है, जिसमें स्टेटूट और 6 शेड्यूल है। फिर हमें उसी प्रपोजल्स को लेके जाना है और अभी जो इन्होंने एक प्रपोज किया है, इन प्रिंसिपल एग्री किया है, उसको अगर नहीं ले आएंगे तो हम मजबूर हैं। और साथ ही साथ अभी सिंह साहब ने आपको बता दी कि यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स खेल रहे हैं हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, अंडरग्राउंड कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के हित में नहीं है। हम उसे डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, समय आने पे, टाइम आने पे पूरी लद्दाखियों को बताने जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंदर अंदर से करके लद्दाखियों के पूरी पावर को, उनकी पूरी जो एक यूनिटी है, उनका जो एक प्रोटेक्शन है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एक एक करके ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसा नहीं है
कि हमें पता नहीं चल रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं जो एक एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को सिंसियरली उसके साथ अबाइड करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं ओछे हथकंडों के जरिए इन चीज़ों को लाके डिफरेंट तरीकों से इम्पोज करने की, थोपने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हमारे टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एलजी साहब को भी एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि इन हथकंडों से आप हाथ हटा लें। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से, चाहे वो आप पावर सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप लैंड सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप टूरिज्म सेक्टर में कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप हाथ उठा लें। और जब तक एग्रीड इस पे प्रपोजल्स पे बात नहीं होती है, कोई ऐसा चीज़ जो लद्दाखियों को पूछे बगैर, लद्दाखी लीडरशिप को पूछे बगैर इम्प्लीमेंट करने की और उसकी पॉलिसी बनाने की कोशिश न करें, ये टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। आप मजबूर न करें हम सड़क पे आए, आप मजबूर न करें हम एजिटेट करें, मजबूर न करें अनशन पे बैठे, मजबूर न करें धरना दे दे, बंद दे दे। आपका जो एटीट्यूड है वो हमें यही लगता है। इसलिए फिर एक बार एमएचए से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर लफ्जों में, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्लियर लफ्जों में हम आपसे कह चुके हैं, जो एग्रीड पॉइंट है उसे ले आए और उससे नीचे कोई भी चीज़ थोपने की कोशिश न करें। अभी 23 को जो यहाँ पे हमारे लेह के लीडरशिप ने प्रोग्राम दी है, हम वहाँ पे जाके एमपी साहब की क़यादत में करगिल में भी कोशिश करेंगे ये जो लद्दाख बंद है वो करगिल में भी हो, ताकि पूरी लद्दाख यूनाइट होके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए को देखें कि सब्र का भी एक हद है, लिमिट है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। एमपी साहब, आप तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी और पूरे लद्दाख के अवाम को जुले सलाम, आदाब। जैसे कि दोनों को चेयरमैन ने तफसीलन जो कल की जो हमारी कोर कमेटी का जो मीटिंग था उसका उसमें क्या चीज़ें हैं वो तफसीलन आप लोगों के सामने रखा। मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 सालों से जिस तरीके से लद्दाख के अवाम, केडीए, एपेक्स, यहाँ के नौजवान तबके जिस परेशानी में अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके एक तरीके से लड़ाई भी लड़ रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत भी चल रहे थे, लेकिन जब सब कमेटी की मीटिंग हुई उससे पहले केडीए और एपेक्स दोनों के लीडरशिप ने जॉइंटली मीटिंग करके, मशवरा करके ये डिसाइड किया था कि अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं हम किसी नतीजे पर हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन उस नतीजे में, उस डिसीजन में जो हमारे ख़दशात हमारे मुस्तकबिल को लेके है, हमारे फ्यूचर को लेके है, वो अगर एड्रेस हो तो हम किसी एक चीज़ पे हम एडमिन न रहें। लेकिन उस मीटिंग में भी एक बहुत ही अच्छे माहौल में पॉइंट बाय पॉइंट जिस तरीके से हम अपने जो 6 शेड्यूल हो या हमारे लेजिस्लेचर हो, हर चीज़ पे तफसीलन बातचीत हुई और एमएचए ने ख़ुद जो एक प्रपोज़ल लेके आया, उस प्रपोज़ल में भी जिस तरीके का खदशात, जिस खदशात को लेके पिछले 6 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन खदशात पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस करके केडीए और एपेक्स के साथ साथ हमारे लद्दाख के और भी लीडरशिप उस मीटिंग में मौजूद थे। हम सब ने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे जो मुस्तकबिल में जो हमारे परेशानियाँ हैं, हमारे खदशात हैं, उनको अगर एड्रेस होती है तो हम किसी बीच के रास्ते में हम दोनों आ जाएंगे। लेकिन उस मीटिंग में बहुत ही एक अच्छे माहौल में वो मीटिंग हुआ। एमएचए खुद ने जो प्रपोज़ल लेके आया, उस प्रपोज़ल में जैसे करबलाई साहब और हमारे लगडू साहब ने दोनों ने तफसीलन बताया, इन सारे चीज़ों पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस हुआ और इन प्रिंसिपल जो है हमारे एमएचए के जो हमारे ऑफिशियल है, हमारे चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में वो मीटिंग हुई थी, उन सारे लोगों ने उस पर एग्री किया। फिर डिसाइड हो गया कि हम आगे जो है इसका मिनट भी लेंगे और बहुत जल्दी जो है एक ड्राफ्ट इसी जो पॉइंट है जो जिन पे हमारा दोनों का एक कंसेंसस बना है, उन सारे चीज़ों का एक ड्राफ्ट भी आगे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे श्री साहब ने यहाँ पे बताया गया कि जो मिनट्स जो इनको बताया गया है, क्योंकि केडीए के सामने तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है कोई ऐसा मिनट्स नहीं आया, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब के उस पर आया है। तो उसमें जो मेन जो हमने जहाँ पे डिस्कस भी किया था, दोरजे साहब ने ओपनली ये जो एपीआर की बात इन्होंने बिल्कुल खुला वहाँ पे बताया था, तो इन सारे चीज़ों पे एग्री हुआ था। तो मिनट्स जो होता है वो मिनट्स ये होता है कि जो भी मीटिंग में जिस चीज़ का जो पॉइंट उठा है वो सारे एग्री उसमें आना चाहिए। तो वो अभी तक नहीं आया है,
तो बदकिस्मती से इसमें बहुत टाइम लग रहा है। हमारे नौजवान तबके, ये तो गवर्नमेंट को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमारे नौजवान तबके कितने परेशानी में इन 6 सालों में जिस तरह का मेंटल एक परेशानी हमारे खासकर यूथ पे हुआ है। आज ड्रग्स की बात कर रही है, तो उसका कारण भी तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं ना। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि भाई अब टाइम आ गया इन सारे चीज़ों का कोई ना कोई हल हो। लेकिन जब हल सामने हमारे है उस पर भी अगर आनाकानी करे तो ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। मेरी तो यही गुजारिश होगी MHA से भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ऑनरेबल LG साहब से, कि जो भी एक कंसेंसस बनी है उस कंसेंसस पे पॉइंट जो मीटिंग में बातें हुए उसको मिनट्स में ला के एक ड्राफ्ट बनाए और जल्द से जल्द जो है ये इशू ख़त्म हो, ताकि लद्दाख जो है एक नए लद्दाख की तरफ एक शुरुआत जो है वो बहुत हम चाहते हैं कि एक नया लद्दाख है, एक फाउंडेशन है नए लद्दाख का, ये एक सही फाउंडेशन हो और लद्दाख एक नए लद्दाख की शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे MHA दोनों इस पे जो है वो बहुत गंभीरता से सोच के जो है इसको जल्दी से जल्दी मिनट्स भी सामने आएंगे और ड्राफ्ट भी जो सामने आके ये सारी चीज़ें जल्द से ख़त्म करेंगे। क्वेश्चंस आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि हर बार जब मीटिंग हुआ है तो हमेशा से यही बात, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं या इंटरव्यूज देते हैं तो हमेशा से कहा कि मीटिंग अच्छे माहौल में हुआ है, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद हमेशा से ये एक एग्रेशन रहता है कि मीटिंग का कंक्लूजन नहीं निकला है। तो इस बार भी वैसे ही कुछ लग रहा है। तो क्या आप सोचते हैं क्या कुछ अलग होना चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि बार बार इस तरह मीटिंग होना, फिर उसके बाद नाराज़गी जताना, फिर प्रोटेस्ट की बात करना, तो क्या कुछ और हो सकता है इसमें? देखिए, इस बार गवर्नमेंट ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया था, तो हमने भी उसको रिस्पॉन्ड करते हुए हमने भी फ्लेक्सिबल होके हार्ड लाइनर ना बन के हम भी थोड़ा नीचे आया था। तो गवर्नमेंट को गुड फेथ में ये सारी चीज़ें करना चाहिए, जो ख़ासकर जो मीटिंग में तय हुआ था वो मिनट्स में रिफ्लेक्ट ना होना उनके नियत को दिखाता है। तो अभी करबलाई साहब ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमारे पर कोई फिर ऑप्शन नहीं होगा, फिर हमारा ओरिजिनल जो डिमांड है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल उस पर हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ तय हुआ था उस पर वो गवर्नमेंट के मिनट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो वो उनके नियत को दिखाता है। तो इसलिए वो होना गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली उसमें वो लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो ना हो। और हम ये भी कहेंगे कि आइंदा जो भी मीटिंग हो, ये पहली बार मिनट्स इशू कर रहा है गवर्नमेंट, वो भी इनकम्प्लीट। तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई मीटिंग होता है अब इन फ्यूचर में, तो हर एक मीटिंग का मिनट्स निकले, ताकि हमें भरोसा है कि गवर्नमेंट जो कर रहा है कि वो सही कर रहा है कह के। नहीं तो अभी जो होम मिनिस्ट्री के साथ जो ऑफिशियल के साथ हम बात कर रहे हैं, तो लोखंडे साहब होते थे, तो लोखंडे साहब को तो सबको आपको पता है, सब लोगों को वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो लोग आते जाते रहते हैं, तो कल को कहेंगे कि ये तो बात हुआ नहीं था अगर मिनट्स में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट है उसको कम किया जाए। सर, लद्दाख में ये डेवलपमेंट काफी हो रहा है सर, पार्टीज में भी हो रहा है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है। क्या इन सबों का कनेक्टेड जो है हमारे जो डिमांड है उससे है क्या? मिसाल के तौर पर क्या? फॉर एग्जांपल पार्टीज में भी काफ़ी उथल कूद हो रहा है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी यानी कि फूड डालने का कोशिश कर रहा है। तो क्या एपेक्स को केडी को कमज़ोर करना चाहता है? ये तो गवर्नमेंट का हमेशा रहता है, ये गवर्नमेंट ने हर एक गवर्नमेंट का होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है। LBA को कमज़ोर करने की बहुत कोशिश की। हमें पता है गवर्नमेंट पैसा दे के करा रहा है, ये हमने उनके सामने भी कहा, नहीं तो ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं। तो किसी ने मुझे कहा, मैं इनके बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, किसी ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं इनके खिलाफ बोलते हैं, वो आपको पता नहीं क्या कार्टून बना के पेश करते, अजीब बातें बताते हैं। तो मैंने उसको बोला, देखो
विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी। वो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था और वो जंग जीत गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर घर चल जाते हुए अगर रास्ते में कोई कुत्ते मिले तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो लड़ते ही रहेंगे। तो इसलिए मैं कुत्तों से उससे सबक लेके तो छेड़ता नहीं हूँ। वो भूंगते तो भूंगने, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे सेहत पर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रहा है, लेकिन ये पब्लिक देख रहा है, ऐसी बात नहीं। पब्लिक देख रहा है, आप कमेंट्स देख लीजिए उनके खिलाफ लोग क्या कहते हैं। मैंने कई बार कहा कि अगर इनके पास आदमी है इनके पीछे तो वो पोलो ग्राउंड में दिखाए कितने लोग हैं। हम तो कल 23 को फिर दिखाएंगे कितने लोग हमारे साथ हैं, हमारे डिमांड के साथ हैं। तो इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। करगिल में थोड़ा कम हो रहा है, लेह में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हमारे शिया कम्युनिटी में भी फूट डालने की पिछले दिनों कोशिश की थी। तो ये सब इनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमारे डिमांड, हमारे यूनिटी को तोड़ने का। तो हम अभी तक लद्दाख के अवाम ने, हमारे नहीं, लद्दाख के अवाम ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है और अभी तक यूनिटी बरकरार है लद्दाख। अब्बास साहब, जिस तरह से लेह में 23 को बंद का कॉल किया, करगिल में भी बंद कॉल किया गया है, लेकिन लेह में एक बड़ा प्रोटेस्ट रैली हो रहा है, क्या करगिल में उसी तरह का एक रैली होगा? नहीं, करगिल में ऐसा है कि क्योंकि मुहर्रम वहाँ चल रहा है तो इसलिए इस बार नहीं होगा। तो इन फ्यूचर में लेह करगिल दोनों में भी हो सकता है। सर, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन मैं अशरफ सर से पूछना चाहती हूँ। ये सवाल अंजुमन मोइनुल इस्लाम के लिए भी है, बट उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं है। एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है अशरफ सर, जब यहाँ रैली होता है तो पार्टिसिपेशन एक कम्युनिटीज़ का ज़्यादा होता है और बाकी कम्युनिटीज़ का कंपैरेटिवली लो होता है। तो ये एक पब्लिक ओपिनियन एक अलग सा फैल रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे और आने वाली रैली में क्या इक्वल पार्टिसिपेशन नज़र आएगा? जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, हमारा पार्टिसिपेशन को सिर्फ एक इवेंट पर ना देखें। जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ लद्दाख में, एपेक्स बॉडी बना, तब से जब भी प्रोटेस्ट हुआ, जब भी हमने कोई स्टेप लिया, उसमें हम कभी पीछे नहीं रहे। लद्दाख चलो में हमारी कम्युनिटी की तरफ से 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो दिल्ली तक चल के पूरा एक महीना चला था। और साथ ही साथ बाकी चीज़ों में जितना हमसे हो सकता हमने पूरा सपोर्ट किया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक अलग चीज़ है कि जहाँ पे 15 और 85 की जब रेशो होता है तो उसमें ये तो ज़रूरी बात है कि उसमें नज़र आना तो बहुत मुश्किल है। और मैं हैरान होता हूँ, वो कौन लोग हैं जो इस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन मुस्लिम है, आया कि नहीं, बुद्धिस्ट आया कि नहीं, ये क्या नहीं। ये अजीब बात है, ये तो नहीं होता। ये लद्दाख की बात है। लद्दाख के कॉज के लिए हम बिल्कुल हमेशा तैयार है। जब से लद्दाख के कॉज के लिए जो स्टैंड लिया हम उस पर बरकरार है और आगे भी हम बरकरार रहेंगे। और जब भी कोई भी इवेंट होगा, हम अपने तरफ से भरपूर तरीके से हम उसमें पार्टिसिपेट करने की हमारी कोशिश रहेगा। बल्कि हमारा एक बिल्कुल इरादा पूरा मुकम्मल हमारा एक इरादा रहेगा। सज्जाद सर, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि सर मीटिंग में सीसी कारगिल, फॉर्मर सीसी ले भी शामिल होते हैं और साथ में थुप्तन सेवांग जी जो पहले चेयरमैन रहे हैं एपेक्स के, तो उनका इस पे क्या नज़रिया है? क्योंकि जैसे आपने कहा मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिले हुआ है, तो उनके तरफ से कोई वॉइस नहीं आ रहा है इस चीज़ पे डिले हुआ है। तो आपकी क्या हमें इसी बात पर हमें बहुत हैरानी है, क्योंकि टशी गैल्सन साहब और थुप्तन साहब गवाह हैं वहाँ पर क्या तय हुआ था। और जो कि आपने वीडियो में भी देखा कि वो बहुत खुश थे मीटिंग के बाद। थुप्तन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इसको सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए। तो उनको बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग लद्दाख के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि हमें शुरू में बहुत हमने ऑब्जेक्शन किया, लिख के दिया हमने कि क्योंकि वो हमारे सब कमेटी का हिस्सा है ही नहीं है, तो कैसे उनको गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया करके हमने अपना रिजर्वेशन दिखाया था। लेकिन चलिए, फिर हमने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया। वो मीटिंग में थे और वो गवाह हैं, उनको बोलना चाहिए। और कभी मौका मिले तो आप उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि उन्होंने उसी मीटिंग ख़त्म होने के बाद प्रेस को उन्होंने साफ तौर से बताया कि मीटिंग अच्छा हुआ कह के।
सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है आपको याद होगा, एडवोकेट टशी गेल्सन साहब ने दे दिया है, जिसपे उन्होंने खुशी का इजहार किया, सेलिब्रेशंस की बात की। इसके बाद फॉर्मर एमपी चुपसन साहब ने दे दी, फिर इसके बाद हमारे ऑनरेबल सीसी साहब डॉक्टर जाफर साहब ने दे दी है। टशी गेल्सन साहब तो घोड़े पर भी चढ़ गए थे बड़ा फतह करके। तो देखते हैं। सज्जाद सर, ये कॉकरोच जनता पार्टी का इश्यूज एक नेशनल इश्यूज के ऊपर, एक बड़ा इश्यूज के ऊपर है, और सोनम वांगचुक का उनके सीजीपी के अंदर पार्टिसिपेट करना, आपको नहीं लगता कि जो लद्दाख का इश्यूज है उसको थोड़ा डाइल्यूट हो जाएंगे? क्योंकि एक्टिवली अभी तो घर को ही संभालना ज़रूरी नहीं समझते सर, ये तो बाहर के लोग भी बोल रहे कि सोनम वांगचुक के सीजीपी के अंदर जाना एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले घर को संभालना चाहिए करके। इसके ऊपर कल के मीटिंग में सोनम वांगचुक के होते हुए हमने काफ़ी डिटेल में बात किया, और सबका यही राय था कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक नेशनल इशू है जो एजुकेशन का मसला है, और खाली उसका इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर भी कॉकरोच पार्टी ने उन्होंने कहा था कि कई पॉइंट्स बोले थे, जिसमें शायद 5 थे शायद, तो वो तो नेशनल इश्यूज हैं। उसमें अगर सोनम वांगचुक तो एक नेशनल हीरो है, खाली लद्दाख का लीडर नहीं है, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो उस सूरत से हमारे एपेक्स की तरफ से वो नहीं गया है। ये एक मैं बात क्लियर करना चाहूँगा, अपने प्राइवेट कैपेसिटी से गए हैं वो, तो उसमें हमें नहीं लगता है कि हमारे मूवमेंट को तो फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है जिस तरीके से आप बता रही हैं कि घर के इश्यूज को अधूरा छोड़ के या घर के इश्यूज को नेगलेक्ट करके नेशनल इशू पे बात कर रहा है। मेरे ख्याल में सोनम वांगचुक जी, आप कुछ जानते हैं, मीडिया से हैं, सबसे ज़्यादा घर के इश्यूज को अगर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके गए हैं या पहुंचे हैं तो सोनम वांगचुक जी हैं। अभी सीजीपी के साथ भी अगर वो कर रहे हैं तो नेशनल इश्यूज को लेकर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट का यही एटीट्यूड रहा, एमएचए का यही एटीट्यूड रहा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का यही एटीट्यूड रहा, तो हम केडी और एपेक्स ये सोचने पे मजबूर है कि हमें हिंदुस्तान के दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी अपने इस लद्दाख के इश्यूज को लेकर उनके साथ भी हमें बात करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए डफ एंड डम बनी रहती है, मीटिंग कर लेते हैं, टॉक्स हो जाती है, और इसके बाद एंड रिजल्ट जब कुछ नहीं निकलता है, अभी आपके साथी ने कहा कि टॉक्स होती है, इसके बाद फिर आप लोग एग्रेशन दिखा लेते हैं, फिर इसके बाद टॉक्स हो जाते हैं, फिर एग्रेशन दिखा लेते हैं, यानी ऐसा लगता है ये हमें पिंग पोंग गेम खेल रहा है हमारे साथ, लद्दाखियों के साथ। तो जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो हमें हिंदुस्तान के दूसरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन से लेकर बाकी सारे के साथ हमें बात करनी पड़ेगी। अगर वो लद्दाख के कॉज को सपोर्ट करते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर सोनम वांगचुक जी अगर सीजीपी के साथ, आपको कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अभी उनके दावत पे, उनके बुलावे पे वहाँ जा रहे हैं और वो वहाँ इनको बता रहे, कल के मीटिंग में भी ये बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लद्दाख के कॉज को सपोर्ट कर लेते हैं। अगर उनके प्लेटफॉर्म से लद्दाख के कॉज उठाए जा सकते हैं, कल अपोजिशन के जितने भी पार्टीज है उनके प्लेटफॉर्म से लद्दाख के कॉज को उठाया जा सकता है, दूसरे एनजीओज के कॉज प्लेटफॉर्म से अगर लद्दाख के कॉज को उठाया जा सकता है, तो हमें कोई इसमें हार्म दिखाई नहीं देखती है। सजल जी, आपसे सवाल करेंगे कि आप काफ़ी वोकल रहते हैं, आप अपने एक्स हैंडल पे भी काफ़ी इशूज़ को डालते हैं। हम ये सवाल करेंगे कि जितने भी छोटे बड़े मुद्दे हो वो एपेक्स के पास ही आते हैं, जब सामने आना हो तो शायद मुझे लगता है कम ही सपोर्ट आपको मिलता है। तो आप किस तरह देखते हैं इन सब सिनेरियो को, क्योंकि जब एपेक्स और केडीए को सपोर्ट चाहिए तो सारे स्टेक होल्डर्स पीछे हो जाते हैं, जब उनके मुद्दे उठाने हो तो एपेक्स केडीए के हाथ भी थामते नजर आते हैं। तो इस सिनेरियो को आप कैसे? पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमारे चेयरमैन एपेक्स बॉडी लगरुक साहब ने और करबलाई साहब ने भी बताया, ये जो लड़ाई है पूरे लद्दाख के फ्यूचर की लड़ाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए यहीं लद्दाख के लोग थे जिन्होंने विंटर में अनशन किया है, जिन्होंने लेह से ले करके दिल्ली तक पद यात्रा की है,
और ये वही लोग थे जिन्होंने ले पोलो ग्राउंड के अंदर करगिल में हुसैनी पार्क के अंदर जमा हो करके एपेक्स बॉडी और केडीए के जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको सपोर्ट किया है। और ये 4 पॉइंट एजेंडा ये 10-20 पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविस्ट या रिलीजियस बॉडीज़ का नहीं है, ये लद्दाख के लोगों के फ्यूचर का इशू है, इसलिए ये सारे इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं। रही बात छोटे छोटे जितने भी इश्यूज़ हैं वो अगर आप देखेंगे उनके रूट में जाके देखेंगे तो ये सब जुड़े हुए हैं हमारे 4 पॉइंट एजेंडा के साथ। आज आप देखें एक्साइज पॉलिसी के नाम पे जो कुछ हो रहा है, एजुकेशन को लेकर के जो कुछ प्लानिंग चल रही है, हेल्थ को लेकर जो कुछ प्लानिंग चल रही है, ट्रांसपोर्टर्स को जिस तरीके से डिसएम्पावर किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो खेल खेला जा रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पे जो कुछ खेल खेला जा रहा है, तो ये सब कुछ, ये सारे कंसर्न कनेक्टेड हैं हमारे 4 पॉइंट एजेंडा के साथ। आप इन सब चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई जो है ये लद्दाख की लड़ाई है। आप देखेंगे बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स जो 4 पॉइंट एजेंडा के साथ नहीं है, लेकिन ट्रेड की बारी आती है तो सबसे पहले बाइकआउट की कॉल देने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। ठेकेदारी की बात आती है, जब ठेके की बात आती है तो वो, हालांकि ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं, टूरिज्म की बात आती है तो भी आपको वो मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे इश्यूज इसी डेमोक्रेटिक राइट से जुड़े हुए मसले हैं, क्योंकि लद्दाख आज एक अनडेमोक्रेटिक वॉइसलेस ये खित्ता है, जहां हमारे एलजी साहब ने अपने ऑफिस के बाहर लोक निवास रखा है, लेकिन लोगों का कोई निवास नहीं, वो राज निवास है। वहाँ राजा रहता है, वहाँ कोई लोग नहीं रहता है। लोग रहते हैं तो ट्विटर के जरिए लद्दाखियों के ऊपर पॉलिसीज नहीं थोपी जाती। अगर लोक निवास होता तो लोग स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर कोई पॉलिसी, आप बोल रहे हैं ड्रग मत ले लो भाई, उसकी जगह दारू पियो, ये कौन सी पॉलिसी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो ये सारे इश्यूज जिस तरीके से पूरे लद्दाख के लोगों को दीवार पे धकेल के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मनमानी तरीके से जो पॉलिसीज को थोप रहा है, तो मुझे लगता है इसके खिलाफ पूरे लद्दाख के लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठाने की चाहिए। हम बरतानिया में नहीं रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स के दौर में नहीं है, ना हम चाइना में है, ना अफगानिस्तान में, हम हिंदुस्तान में है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना नॉर्थ कोरिया में। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपने इश्यूज के ऊपर आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठाएंगे। तो इस तरीके से मनमानी तरीके से कोई भी पॉलिसी जो लद्दाख के लोगों को के सरों पे थोपी जाए, इस वक्त एक 22 मई की मीटिंग का बहाना बनाकर 1 मिनट सब मीटिंग में डिले करके यहाँ से अंदर ही अंदर सारा खेल खेला जा रहा है। ऐसा नहीं जैसे हमारे को चेयरमैन साहब ने बताया कि हम आंख बंद करके नहीं बैठे हैं, सबको अंदाजा है इस बात का। तो लद्दाख के लोगों को यही डिसाइड करना है कि हमने अपने फ्यूचर के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वरना वो दिन भी दूर नहीं है जब लद्दाख में लद्दाखी को ढूंढेगा, और उस वक्त हम लोग अफसोस मरने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए एक ब्यूरोक्रेट, पर्सनली हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए यहाँ आएगा चला जाएगा, लेकिन हमको लद्दाख में रहना है, हमारे आइंदा आने वाली जनरेशन को इस जमीन में रहना है, चला तो हमें जाएगा। फैसला करना है कि सजाद हमें साहब, अपने क्या लेके जाते हैं ये भी देखना है ना, बहुत कुछ लेके जाते हैं वो। जी आखिर में एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, चूंकि 23 तारीख को जो यहाँ पे कॉल दिया है, जैसे कि को चेयरमैन दोनों ने कहा कि करगिल में चूंकि मुहर्रम चल रहा है, लेकिन पूरे लद्दाख की आवाम, चाहे करगिल हो चाहे लद्दाख के जिस कोने में भी रहता हो, इस जो 23 तारीख को जो यहाँ पे कॉल दिया है उसके साथ में है। और कोशिश मैं करूँगा कि चूँकि मुहर्रम में करगिल से कोई आ नहीं पाएगा, तो मैं ये उस 23 तारीख के जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है उसमें मैं हिस्सा लूँ, ये मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, थैंक यू। क्योंकि